मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। आज हमारा जो क्वेश्चन है, इससे पहले हमने देखा था डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ शेयर होल्डर। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्टर एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। ओके, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ अ कंपनी, दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। कंपनी के ट्रू ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स अपने ही ग्रुप में से किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मैनेज कंपनी, और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, सारे शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी को मैनेज करता है। दस द स्टेटस ऑफ अ डायरेक्टर इज दैट टू एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। इसीलिए जो रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी शेयर होल्डर के, उसको हम डायरेक्टर कहते हैं, जो कंपनी के एडमिन पार्टनर भी होता है। Administrative partner, they in a capacity of owners and collectively decide about allotment of share and making call on share। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है शेयर होल्डर के, इसलिए उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो अलॉटमेंट कर सके शेयर का, और शेयर पे जो कॉल्स मंगाने वो भी मंगा सके। दे आर नॉट पार्टनर, लेकिन वो पार्टनर नहीं है, बिकॉज लाइक अ पार्टनर इन द फॉर्म अ डायरेक्टर कैन नॉट मेक अदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय हिम। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी पार्टनर कोई गलती करे उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो काम जो करेगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। सेकेंडली, रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर्स इज अ परमानेंट नेचर, वाइल डायरेक्टर हैव टू रिटायर बाय रोटेशन। पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनका रिलेशन क्या होता है, परमानेंट होता है। लेकिन डायरेक्टर जो है ना, वो रोटेशन के थ्रू, यानी सीनियोरिटी रोटेशन के थ्रू पे वो रिटायर भी होते हैं। डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। ओके, अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट देखे, डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। अब थर्ड पॉइंट है डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। When directors are elected by shareholders, then they are automatically entrusted with the property and the funds of a company। जैसे ही कोई व्यक्ति एज अ डायरेक्टर सेलेक्ट होता है कंपनी की तरफ से, वैसे ही उसके हाथ में जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है और फंड्स होते हैं वो आ जाते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज दिस एज अ ट्रस्टी। ये सारे चीज़ों का मैनेज वो ट्रस्टी के रूप में करता है। It means the board of directors has managed such a fund and property in the interest of a company। लेकिन वो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, जो कंपनी की फंड है, वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए मैनेज करेगा, ना कि खुद के इंटरेस्ट के लिए। They cannot derive any personal benefit or profit from the management of a company property। कंपनी की प्रॉपर्टी को मैनेज करते समय, उसका यूटिलाइजेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपका कोई लेना देना, पर्सनल लेना देना ना हो। मीन्स कि कंपनी के किसी भी प्रॉफिट में आपका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। 10 डायरेक्टर आर जस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी। इसलिए ये रियल ट्रस्टी नहीं है, सिर्फ क्या है, मैनेजिंग ट्रस्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी इज नॉट द नेम ऑफ डायरेक्टर। वो कंपनी का जो प्रॉपर्टी होता है डायरेक्टर के नेम नहीं होता है, बट इट इज़ द नेम ऑफ अ कंपनी, लेकिन वो कंपनी के नेम पे होता है। वेयर एज ट्रस्टी होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रस्ट ऑफ हिज ओन नेम। इसीलिए वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं कर सकता, सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कर सकता है। मोर ओवर अ ट्रस्टी कैन फाइल सूट इन कोर्ट ऑफ हिज ऑन नेम। लेकिन वो अपने नेम की तरफ से कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। वाइल इन केस ऑफ अ कंपनी लीगल प्रोसीडिंग आर डन इन द नेम ऑफ अ कंपनी एंड नॉट द नेम ऑफ अ डायरेक्टर। लेकिन कंपनी का कोई भी लीगल प्रोसीजर होगा, लीगल, तो वो कंपनी के नाम से होगा, ना कि डायरेक्टर्स के नाम से। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टर एज अ एम्प्लॉय। सॉरी, फोर्थ पॉइंट है डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, दे आर द कंसिडर्ड ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी इन अ सर्टेन मैटर्स। वैसे तो ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर की तरफ से, ये कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे बताए गए हैं कंपनी लॉ में जहाँ पे उनको ऑफिसर्स की पोजीशन दी गई है, ना एम्प्लॉयज की दी गई है और ना ही रिप्रेजेंटेटिव की। देयरफॉर इन द एविडेंस, सॉरी, इट इज़
एविडेंट दैट एवरी डिफ़िकल्ट टू द डिसाइड लीगल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कंपनी में एक डायरेक्टर की पोजीशन रियल में है क्या, वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है, वो कंपनी का ट्रस्टी है, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर है। इन सर्टन मैटर दे आर ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी बट दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। टू सर्टन एक्सटेंट they are representative agent of a company, or some extent they also be a characteristics of a trustee. Thus they possess peculiarities of all these four fiduciary position. इसलिए हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि कंपनी में एक डायरेक्टर की पोजीशन चारों तरह की होती है। कभी वो पार्टनर का रोल प्ले करता है, कभी रिप्रेजेंटेटिव का, कभी ट्रस्टी का, और कभी और कभी एम्प्लॉयज़ का। थैंक यू।